सभी का स्वागत करता हूं। मैं अमरीश कुमार। बीसीसी एली के बारे में हम लोग क्लास देख रहे थे, तो आज हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस क्या है? तो टेंस को अगर हिंदी में हम लोग देखें तो काल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? काल। तो टेंस क्या है? तो टेंस एक वैसा ग्रामर का टर्म है या फॉर्म है, हम कह सकते हैं, जिसमें हम लोग यह पढ़ते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं और उस फॉर्म का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं, और ताकि हम लोग यह रिलेट कर सके, यह संबंध बतला सके उसके टाइम के साथ। मतलब टाइम के साथ उसका क्या संबंध है, वो जिस क्रिया या जिस प्रोसेस की मदद से हम लोग दिखाते हैं उसी को टेंस कहा जाता है। यानी सिंपली कहा जाए तो ग्रामेटिकल टर्म होता है इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के जो भी फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में जो है हम लोग स्टडी करते हैं, और वो दिखाता है कि रिलेशन किसके साथ, टाइम के साथ उसका रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्ड क्या यूज हुआ? फॉर्म। तो ये जो फॉर्म्स का मतलब क्या हो गया? रूप, वर्ब का रूप। लेकिन कभी कभी जो है आपको जो है फॉर्म मतलब कई सारे आपको साइनोनिम्स का जो वीडियो आपको मिल रहा होगा उसमें देखिए, उसमें हमने बताया है फॉर्म। फॉर्म, तो ये फॉर्म मतलब क्या हो गया? रूप। और एक होता है, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्म मतलब सिर्फ रूप ही नहीं होता है, फॉर्म मतलब फॉर्म भी होता है। जो हम लोग फॉर्म भरते हैं वो भी, उसका भी स्पेलिंग यही होता है। ठीक है, फिर फर्म होता है, फॉर्म होता है, फॉरम होता है। तो सभी का जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। तो साइनोनिम्स में जो है आपको बतलाया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए कि फॉर्म का साइनोनिम्स कौन कौन सा है। तो जो टेंस है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। कहाँ से? एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। वो लैटिन वर्ड क्या है? तो टेम्पस। ठीक है, एक लैटिन वर्ड था टेम्पस। ठीक है, टेम्पस से जो है टेंस को डिराइव किया गया है। कौन सा वर्ड है? तो लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड से टेंस को डिराइव किया गया है, यानी ओरिजिनेटेड वर्ड कौन सा है? तो टेम्पस। तो टेम्पस का मतलब क्या होता है? तो टेम्पस का मतलब होता है टाइम। ठीक है, ये जो टेम्पस है इसका मीनिंग होता है टाइम, याद रखेंगे। इसीलिए जो है यहाँ पे कहा गया है कि जो टेंस है वो रिलेशन दिखाता है टाइम के साथ, कि किस तरह का रिलेशन शो कर रहा है हमारा जो सेंटेंस बना रहे हैं उसमें, या वर्ब का रिलेशन बताता है टाइम के साथ। तो जो टेंस है वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो जो टेंस है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो रिटेन पर्पस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी कुछ चीज़ हम लोग राइटिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उस समय भी हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही हमें जो है जब स्पोकन इंग्लिश हम लोग सीख रहे होते हैं या कहीं पे स्पीकिंग करना रहता है उस समय भी जो है हमें टेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज कम से कम होना चाहिए। ऐसे नॉलेज है अच्छा तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत ये तो आपके पास जरूर नॉलेज होना चाहिए कि किस सेंटेंस में कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि टेंस क्या है, कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उतना डिटेल्स में बतलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको बतलाएंगे ताकि आपको रिविजन हो सके। ठीक है, यहाँ पे रिविजन हो जाएगा आपका तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रिविजन पर्पज़ के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है आपका चार तरह के होते हैं। तो जितने भी टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सभी चार टाइप्स के होते हैं। यानी कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर है पास्ट में। तो पास्ट में भी इसी तरह चार में क्लासिफाई किया गया है, जो कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। तो ये चीज हो गया। तो एक जो ये जो प्रेजेंट टेंस हुआ, इसका जो एक पार्ट हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके 6 टाइप्स होते हैं। ये 6 फॉर्म्स हम लोग कर सकते हैं, 6 प्रकार में इसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे पहला होता है ऑफर,
अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। फिर निगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, ठीक है। और फिर WH क्वेश्चंस, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव एंड WH क्वेश्चंस निगेटिव, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। 6 तरह का जो है आपको मिलेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 6, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का 6, इसी तरह सभी का जो है 6 हो जाएगा। तो पहले तो था 3, उसके बाद बटा 4 में तो हो गया 12, उसके बाद बटा 6 में, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो टोटल 72, यानी 72 स्ट्रक्चर्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इस 72 में से जो है आपको अप्रोक्स 60 ही जो है आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे देखने के लिए, जिसका यूज जो है जनरल लाइफ में हम लोग करते हैं, ठीक है। जनरल लाइफ में हम लोग 60 स्ट्रक्चर्स या उससे भी कम ही होता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग लेकर चल सकते हैं कि 60 स्ट्रक्चर्स का जो है हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे इसका जो है आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो PDF आपको कहाँ पे मिलता है, ये आप लोग अगर डेली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से आपको PDF मिलेगा। तो ऐसे इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग हेडिंग इसके बाद लगाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसे पहले मिटा देते हैं, तब तक जो है आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए एक बार वीडियो को, ताकि स्ट्रीमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त और भाई बहन को आप बुला सके। क्योंकि आप ये जो टेंस है सिर्फ आपका BCC के लिए नहीं, जो बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी, या जो स्पोकन सीख रहे हैं वो उनके लिए भी जो है टेंस बहुत ही ज़रूरी है। या फिर 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें भी टेंस आपका पूछा जाता है, ठीक है। उससे 1-2 क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछ दिया जाता है। तो आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जो आपके भाई बहन 11th 12th में है, जो टेंस पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसका में जो है सबसे इसको हम लोग सिंपल टेंस प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जो है इसे हम लोग जानते हैं। तो ये क्या बतलाता है? तो ये जब कोई सेंटेंस हमें यह बतलाए कि कोई काम जो है डेली रूटीन के बेसिस पे हो रहा है, यानी नित्य दिन हो रहा है, पर डे हो रहा है, या फिर वो कोई नेचुरल जो सच है, जो प्राकृतिक फेनोमेनन है या जो सच्चाई है उसे भी दिखाए, तो उस टेंस को ही जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस सेंटेंस को जो है हम लोग बनाएंगे। जैसे सूरज उगता है, ठीक है, सन इज राइजिंग, सूरज उगता है, तो वो तो है नेचुरल फिनोमेना है भाई, डेली होता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट के तौर पे उसका जो है हम लोग यूज करेंगे। सन राइजेज, ठीक है, द सन राइजेज, सूरज उगता है, डेली नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक घटना है कि सूरज उगता है तो उगता है, या फिर सूरज पश्चिम की ओर से उगता है, तो ये तो सूरज पूरब की ओर से उगता है। तो जो मतलब नेचुरल फिनोमेना जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, अगर वो हो रही है तो हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में ही जो है उस सेंटेंस को हम लोग
लेंगे। तो अब आखिर इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और या नहीं। तो अगर वर्ब प्लस ता है, ठीक है, वर्ब प्लस ता है, ती है और ते है, ठीक है। ये पहचानने के नियम में आप लोग लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन रूल्स में कि वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है। इस तरह का अगर लिखा कहीं पे भी मिल जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या फिर सिंपल प्रेजेंट का है। जैसे वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है, ठीक है, वह यहाँ आता है। ये क्या हुआ, यहाँ पे ता है लगा हुआ है, तो वर्ब कौन सा है, आना का, और उसमें ता लगा है यानी आता है। तो आना वर्ब है और ता लगा हुआ है यानी आता है, तो यहाँ पे ता लगा हुआ है। तो जब ता लगा हुआ है तो कौन सा, या तो सिंपल प्रेजेंट या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो सेंटेंस है। तो जब ये सेंटेंस है तो हम लोग अब इसको बनाएंगे कैसे, अब इसको तो इंग्लिश में हमको लिखना है, तो अब इंग्लिश में इसको लिखेंगे कैसे, तो उसका स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिखेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे भी सोचना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग देखें कि टेंस जो है क्या करता है, तो वो हमारा बतलाता है वर्ब के कौन सा फॉर्म्स का यूज हम लोग कर रहे हैं और उसका टाइम के साथ किस तरह का रिलेशंस बतला रहा है वो। तो वर्ब का पहला या फिर वर्ब का पांचवा रूप हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, पुट करेंगे और ऑब्जेक्ट फिर लिख देंगे। तो यहाँ पे वर्ब प्लस V1 प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो अब बात आती है V1 का यूज कहाँ पे करेंगे और V5 का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे। तो V5 का यूज सिंगुलर के साथ करेंगे, ठीक है, सिंगुलर के साथ V5 का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ जो है V1 का यूज करेंगे। जैसे जितने भी हमारा थर्ड पर्सन्स में आते हैं वो सारे सिंगुलर्स है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन्स को जो है हम लोग V5 में, यानी थर्ड पर्सन जहाँ पे भी यूज हो रहा है वहाँ पे हम लोग V5 का यूज करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो V1 का। लेकिन थर्ड पर्सन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म में कौन सा होता है, तो दे, ठीक है, थर्ड पर्सन के थर्ड में जो है थर्ड में भी हम लोग यूज करते हैं दे के टर्म में, ठीक है। तो आई, वी, यू और दे, इन सभी के लिए जो है हम लोग V1 का यूज करते हैं और V5 का यूज कहाँ पे करते हैं, ही, सी, इट और कोई नाम के बाद जब कोई वर्ब आए तो उसमें हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। तो अब इसका कैसे बनाएंगे, तो ही, कम का क्या होता है, कम होता है, और V5 क्या होता है, तो V5 भी कम ही होता है, ठीक है। क्या ही कम, V1, ये V1 है या V5 है, तो ये V1 है, तो ही कम्स हियर, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे एक तरह से हो गया। तो ही कम्स हियर, या यहाँ पे रहता अगर यू लगाते, तो अगर यू लगाते तो यहाँ पे कम लिखते, यू कम हियर, यानी तुम यहाँ आओ, लेकिन वह यहाँ आता है, तो ही कम्स हियर, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से जो है ये कौन सा सेंटेंस हुआ हमारा, अफर्मेटिव का हुआ, ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम यहाँ पे देखें। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो अब जो है आपको सिर्फ हम स्ट्रक्चर्स बतला देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करना है। तो स्ट्रक्चर्स बतला देते हैं, उसका यूज आप जानते होंगे क्योंकि आप लोग टेंस बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे।
तो जब तक वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर में लिखिएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में स्ट्रक्चर्स होता है आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस वी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं। क्या सही है? नहीं, यहाँ पे नोट भी लगाते हैं, डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर्स होता है। फिर थर्ड में लिखेंगे इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स होता है यहाँ पे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हम लोग जो है यहाँ पे लिखते हैं। फिर फोर्थ नंबर में लिखेंगे इंट्रोनिगेटिव के लिए, इंट्रोनिगेटिव के लिए। ठीक है, इंट्रोनिगेटिव के लिए यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। फिर फिफ्थ नंबर में हम लोग आप लोग लिखेंगे WH क्वेश्चंस अफर्मेटिव के लिए। ठीक है, WH क्वेश्चंस अफर्मेटिव के लिए। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर्स होता है वो हम लोग यूज करते हैं WH क्वेश्चंस। ठीक है, जो WH क्वेश्चंस होते हैं, जो टर्म है वो प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस यूज करते हैं। और WH क्वेश्चन निगेटिव का भी हम लोग लिखेंगे। तब तक इतना पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे जो है हम यहाँ पे बतलाते हैं। तब तक यहाँ पे इंक जो है डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नोट आप लोग कर लिए होंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, डू और डज, ये जो डू और डज का जो यूज है ये हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो ये डू का प्रयोग कब करते हैं? तो प्लूरल के लिए, जब प्लूरल फॉर्म हमारा यूज हो रहा है तो वहाँ पे जो है डू का प्रयोग करते हैं। और डज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यहाँ पे जो बोध हो तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, और डू प्लूरल के लिए जो हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारा जो है WH अफर्मेटिव के लिए जो है यहाँ पे हो गया। अब आगे जो है हम लोग आप लोग लिखेंगे, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट 6 नंबर में लिखेंगे WH क्वेश्चंस निगेटिव फॉर्म के लिए कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स होता है WH क्वेश्चंस प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। जैसे आपको जो है यहाँ पे एक एग्जांपल्स आपको बतला देते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आपको बतला देते हैं। जैसे हाउ डू यू रीड, हाउ डू यू रीड अ बुक। ठीक है, हाउ डू यू रीड ए बुक। तो यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क जरूर देंगे। जैसे WH क्वेश्चंस या फिर निगेटिव के लिए जो है आप लोग जो है जो भी करते हैं, तो
यहाँ पे जो है कोई सी भी तरह का दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चंस का जहाँ राइजिंग होगा वहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। जब भी सेंटेंस में करेंगे तो अगर राइटिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं तब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अगर सिर्फ बोलने के लिए अगर कर रहे हैं तो सिर्फ बोलेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन उसमें एक हमने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट के बारे में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो हमने बताया था कि ता है, ती है और ते हैं लगा हुआ रहेगा किसी भी सेंटेंस के लास्ट उसके वर्ब के साथ, तो उसे जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। लेकिन सिंपल प्रेजेंट कब कहेंगे? जब नाउन, ठीक है, जब नाउन प्लस होता है या होती है तब उसे हम लोग कहेंगे। यानी आइडेंटिफाई करने में नाउन या एडजेक्टिव हो प्लस होता है या होती है या होते हैं, इस तरह का अगर हमें मिले तो उस कंडीशंस में जो है हम लोग उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस जो नाउन और एडजेक्टिव होगा वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव जो भी यहाँ पे होगा वो हम लोग लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव जो भी यहाँ पे होगा वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स, स्काई इज ब्लू, जो आकाश होता है वो नीला होता है। स्काई इज ब्लू तो द स्काई होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स में लिख देंगे द स्काई इज ब्लू, जो आकाश होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। या फिर गाय जो है दूध देती है, तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। ठीक है, और जो डेली रूटीन के बेसिस पे जो कार्य दिखाए या फिर जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, वर्ब प्लस ता है, ती है लगा रहेगा तो, और नाउन या एडजेक्टिव प्लस होता है, होती है, होते हैं लगा रहेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट के तौर पे, और इस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे जो है उसको हम लोग बनाएंगे। ये आप लोग समझ में आ गया? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आज देखेंगे क्या? तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये थोड़ा सा पॉइंट छूट गया था इसलिए जो है आपको यहाँ पे बतलाना सोचे कि बतला देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं, इसको और दूसरा नाम से जाना जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जो है हम लोग इसको जानते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो जब वर्ब प्लस ता रहा है या ती रहे हैं या ते रहे हैं लगा हुआ रहेगा तो, या फिर सिंपली रहा है, रही है या रहे हैं, ठीक है, वो अगर लगा रहेगा तो, ठीक है ना, तब हम लोग उसको कहेंगे। तो यहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बात आ रही है तो ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को अगर आप बोलेगा कि डिफाइन करिए तो कैसे करेंगे? तो जिस टेंस में या टेंस का वैसा फॉर्म जिसमें हम प्रेजेंट टेंस का वैसा फॉर्म में जिसमें हम लोग यह समझ में आए कि कोई काम जो है
या कोई एक्शंस हो रहा है, जो काम हो रहा है वो टेम्पोररी काम हो रहा है और वो प्रेजेंट में अभी हो रहा है, मतलब अभी काम जो है चल रहा है। जैसे वह रो रही है, यानी रोने का जो काम है वो भी चल रहा है, ठीक है, और वो भी अभी चल रहा है, माने प्रेजेंट जो टाइम हमारा है उस टाइम में चल रहा है। या फिर वो खा रहे हैं या वह खा रहा है, तो इस कंडीशंस में, तो जैसे एग्जांपल्स है यहाँ पे, वह रो रही है, तो इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ का वर्ब का चौथा रूप इज एम आर, इज किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे। तो एम का प्रयोग हमेशा सिर्फ आई के साथ हम लोग करते हैं, इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ करेंगे। ये ध्यान देंगे, प्लूरल के साथ आर और इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और एम सिर्फ आई के साथ प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वह है यानी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन किस में आता है, तो सिंगुलर में, तो यहाँ पे ही लिख देंगे। ही रो रही है यानी ही नहीं लिखाएगा, रो रही है तो सी लिखाएगा, सी इज वीपिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज वीपिंग यानी वह रो रही है। इसका फिर इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH अफर्मेटिव और WH क्वेश्चंस निगेटिव लिखेंगे। तो सभी का जो है स्ट्रक्चर्स यहाँ पे 1 by 1 दिया गया है, तो ये आप लोग कर लेंगे क्योंकि बेसिक चीज है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसका नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे परफेक्ट टेंस के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, किसके तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तरफ हम लोग बढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि उसका पहचानने का नियम क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है और उसको किस तरह से डिफाइन हम लोग करेंगे, यह देखने वाले हैं। तो इसको मिटा दें, उतार दिया है, चलिए। और आप लोग अभी तक शेयर नहीं किया लाइव स्ट्रीम को ना, तो शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एक लाइक और से जो है हमें मोटिवेशंस मिलती है। तो आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि आप लोग की मेहनत से ही जो है हमारा मेहनत रंग लाएगा, ठीक है। आप लोग अगर लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनका भी हेल्प मिलेगा, जो उनको जो है इस चीज़ की जरूरत है। तो नेक्स्ट लिखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको जो है हम लोग प्रेजेंट नन प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब प्लस या है, ई है, ये है, या फिर वर्ब प्लस चुका है, चुकी है या चुके हैं। इस तरह का अगर देखने को मिले तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस है। तो आखिर ये जो है ये क्या दिखलाता है, तो यह दिखलाता है कि जो काम है वो प्रेजेंट में जो है कंप्लीट हो चुका है। जैसे वह खाना खा चुका है, यानी वो खाना अभी अभी जस्ट मतलब कुछ समय हुआ होगा कि वो खाकर बैठा है, ठीक है, या जो भी काम कर रहा होगा वो कर रहा है, यानी खाना खाने का जो काम है वो प्रेजेंट टाइम में ही हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ही हुआ है, एक सीमित टाइम इंटरवल के अंदर ही हुआ है और वो कंप्लीट भी हो चुका है, वही ये दिखलाता है, ठीक है, यानी इट शोज द कंप्लीशन ऑफ एक्शंस इन द प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट में जो है जो एक्शंस हो रही थी, जो काम हो रही थी वो हमारा खत्म हो चुका है। जैसे इसका स्ट्रक्चर्स होता है, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का
तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, याद रखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस ही हो गया। इसी का अगर निगेटिव बोले, निगेटिव बनाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव करेंगे तो सब हैज या हैव प्लस नोट प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर इंट्रो निगेटिव करेंगे तो इंट्रो निगेटिव, इंट्रो निगेटिव जब करेंगे तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर WH क्वेश्चंस अफर्मेटिव रहेगा, अफर्मेटिव। ठीक है, जब अफर्मेटिव रहेगा तो यहाँ पे WH क्वेश्चन सबसे पहले लगाएंगे प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद WH क्वेश्चन निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे करेंगे WH क्वेश्चन प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा रहेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमारा बनकर आएगा। तो यहाँ पे आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। यही आपका स्ट्रक्चर होगा, इसी पे जो है आपको वर्क करना है। ठीक है, तो आप सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं वह तुम्हें मार चुका है। ठीक है, वह तुम्हें मार चुका है। यहाँ पे लिखेंगे वह तुम्हें मार चुका है। तो इसका क्या बनाएंगे? ये जो एग्जांपल्स है इसका सेंटेंस का इंग्लिश में क्या बनाएंगे? टेंस में। तो ही हैज बीटेन यू। बस सिंपली इस तरह से जो है आपको बना देना है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि हमारा यही टेंस है? तो अगर भर प्लस, ठीक है, भर प्लस ता रहा है, ती रही है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, प्लस टाइम या विद टाइम कर सकते हैं, यानी टाइम के साथ ये सभी हमें देखने को मिले। ठीक है, जैसे सेंटेंस कहेगा वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लिख ले, वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? सुबह से, यानी अब जो काम है पढ़ाई का वह मॉर्निंग से ही चल रहा है और पढ़ने का काम कर रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पे है। तो ये तो हमारा समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो और यहाँ पे टाइम भी हमारा दिया कब से? तो सुबह से दिया हुआ है, ये भी समझ में आ गया। तो अब आखिर इसको बनाएंगे कैसे? इसका नियम क्या होता है? कैसे इसको बनाएंगे? तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर्स होता है। आप लोग स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या
हैव प्लस वीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम, जो भी टाइम यहाँ पे दिया हुआ रहेगा वो टाइम हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा लिख बनाने का तरीका होता है। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, बाकी सारा तो हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो फोर है और ये सिंस है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, किस में हम लोग यूज करेंगे फोर का, और किस समय हम लोग यूज करेंगे सिंस का, ये एक सवाल उठता है। उससे पहले आपको ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये हम लोग को दिखाता क्या है, तो ये हम लोग को यह बतलाता है कि कोई काम जो है प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। ये जो टेंस है ये हम लोग को यही बतलाता है कि कोई काम जो है प्रेजेंट में शुरू हुआ है, ठीक है, सॉरी पास्ट में शुरू हुआ है, जैसे मॉर्निंग में शुरू हुआ है लेकिन ये अभी भी चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में अभी भी वो काम चल रहा है, तो उसी को जो है ये टेंस दिखाता है। ठीक है, तो ये जो है हमें तो समझ में आ गया। तो अब लिखेंगे फोर, एक तरह फोर और सिंस। ठीक है, तो फोर का यूज कहाँ पे करते हैं और सिंस का यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे, तो नेम ऑफ डे अगर कोई बोले, ठीक है, यानी सिंपली कहे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज करते हैं एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पे अब ये समझ में आया कि पीरियड ऑफ टाइम में हमारा क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आता है। तो नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, या फिर नेम ऑफ कोई पार्टिकुलर अगर कोई चीज है, जैसे नेम ऑफ टाइम, जैसे 4 घंटा, सॉरी 4 घंटा नहीं, 4 बजे 5 बजे, तो टाइम का हमारा नाम हो गया, या 6 बजे, या 204 में, 2005 में, या 203 में, इस तरह का जो ईयर आ रहा है, या जनवरी फरवरी, या फिर संडे मंडे, इन सभी चीजों के लिए जो है हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और फोर का प्रयोग कब किया जाता है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 महीनों से, 5 सालों से, 10 सालों से, या फिर 5 घंटे से, 2 घंटे से, 1 घंटे से, इस तरह मतलब जो पीरियड है, जो टाइमिंग है, वो हमें एग्जैक्ट नहीं, पॉइंट मतलब पता ना हो कि कब से वो स्टार्ट हुआ है, लेकिन 5 घंटों, जैसे 5 घंटा, तो 5 घंटा अभी से 5 घंटा है या कल से 5 घंटा है, यानी कब से वो 5 घंटा हो रही है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 4 बजे से पढ़ रहा है, तो 4 बजे वो पॉइंट फिक्स हो गया कि 4 बजे से ही वो स्टार्ट किया है, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ये जो सिंस का यूज है ये कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे अगर हम लोग बोले मॉर्निंग से, कल से, कल रात से, या फिर होली से, या फिर बचपन से, तो इन सभी पॉइंट के लिए भी जो है हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जो होली से है तो होली कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आएगा। ठीक है, लास्ट नाइट तो मतलब कल की रात, तो कल की रात तो कल की रात ही होगी ना, कल की रात से, तो वो भी एक तरह से लगभग सर्टेन बताया जा रहा है कि कल की रात से। तो इस कंडीशंस में ये एक्सेप्शंस है 2-3, जिसके साथ जो है हम लोग सिंस का ही प्रयोग करते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, जब कॉमन एरर आप बनाएंगे तो आपको जो है टेंस में यही देखना है कि कहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग सही पोजीशंस पे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वह मॉर्निंग से यानी सुबह से जो है पढ़ाई कर रहा है या पढ़ रहा है। तो ये समझ में आ गया। तो ये हमारा अफर्मेटिव था। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव था। अब इसी का निगेटिव और इंट्रोगेटिव अब हम लोग देखेंगे। उसका डायरेक्टली सिर्फ स्ट्रक्चर्स बतला देते हैं और उस पर आप लोग को जो है बनाना है होमवर्क। आपको सेंटेंस बनाकर जो है प्रैक्टिस हमेशा करना है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, निगेटिव का यहाँ पे देखेंगे, निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस
नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, ये आपका हो गया निगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव यहाँ पे लिखेंगे। इंट्रोगेटिव के लिए हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, ये हो गया। फिर इंट्रो निगेटिव के लिए, इंट्रो निगेटिव के लिए जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर WH क्वेश्चंस अफर्मेटिव के लिए WH क्वेश्चंस प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। ये हो गया। फिर अगर इंट्रो निगेटिव WH क्वेश्चंस निगेटिव रहेगा तो ये जो बीन है इससे पहले हम लोग नोट लगा देंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग नोट लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद, तो ये हमारा बन जाएगा WH क्वेश्चंस नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे भी इस पॉइंट में अगर दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आप V4 जो लिखे हैं, ठीक है, इसके बाद आप अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब है तब तो वर्ब रहेगा ही, और अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद 4 या सिंस लगाएंगे। ठीक है, जैसे कभी कभी लिखता है कि वह जो है कह सकते हैं कि वह झूठ बोल, इस तरह से सेंटेंस नहीं कह सकते हैं कि वो पढ़ाई, वह मैथ की पढ़ाई, ठीक है, वह मैथ की पढ़ाई 4 घंटों से कर रहा है। तो वहां पे मैथ, तो पढ़ाई करना यानी रीडिंग होगा, और मैथ की पढ़ाई कर रहा है तो वहां पे ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट आ गया तो वहां पे ऑब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे 4 और सिंस से पहले। ठीक है, 4 और सिंस से पहले, 4 और सिंस जब भी यूज करेंगे और टाइम तो वो लास्ट में करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में ही यूज करेंगे। जैसे वह इंग्लिश सीख रहा है, जैसे यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से जो है इंग्लिश सीख रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है बोलने का। तो इस कंडीशंस में हम लोग जो है जो भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे वो वर्ब V4 के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि V4 के बाद ऑब्जेक्ट भी लगा देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या देखना है। चलिए मिटाते हैं इसको। और आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, जब तक यहाँ पे मिटा रहे हैं। और किसी भी तरह का इंक्वायरी हो, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जो है कमेंट कर सकते हैं। आपको जो है किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपको हमने बोला था कि इंस्टाग्राम पे जो है हमें कैसे सर्च करना है, तो ये हमारे से स्टडी 85। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, ठीक है, तो अब पास्ट टेंस में हम लोग पहला जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यानी भूतकाल के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस चेंजिंग होता है।
ठीक है, ज्यादा चेंजिंग कुछ नहीं होता है। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि कोई भी जो टेंस है वो पास्ट है, तो या ई और ए ये किसके साथ रहे, वर्ब के साथ। याद रखेंगे वर्ब के साथ या है, ई है और ए है। ठीक है, इस तरह का हो, या ता था, ती थे, ते थे, इस तरह का अगर देखने को मिलेगा तो उस कंडीशंस में उसे हम लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। ठीक है, और कोई नेचुरल फैक्ट घटना जो कि पास्ट में घट चुकी है, ठीक है, तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट के तौर पे ही जो है लेंगे। नेचुरल घटना होगा तो यानी कोई वैसा काम जो शुरू हुआ था पास्ट में ही और पास्ट में ही खत्म हुआ था, यानी वो एक्शन जो है कोई भी काम जो हुआ था वो पास्ट में हुआ था उसे वो दिखलाता है, तो उस टेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स आपका होगा कि वह तुम्हें बुलाया था, वह तुम्हें बुलाया था। ठीक है, तो या था या ये थे, ये थे, या इस तरह वह तुम्हें बुलाया, इस तरह का भी लिखता है वह तुम्हें बुलाया, यानी बुलाया अभी नहीं था, बुलाया पास्ट में ही था। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर्स होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक बनेगा ही कॉल्ड यू, ही कॉल्ड यू। ठीक है, और बुलाना का होता है कॉल, कॉल मतलब होता है बुलाना, और बुलाना का जो है दूसरा यानी V2 यूज करना है तो कॉल का V2 हो जाता है कॉल्ड। ठीक है, कॉल का V2 क्या हो जाएगा, कॉल्ड। तो यहाँ पे यूज हो गया, तो हमेशा यही यूज करेंगे। तो इसका अफर्मेट, ये हमारा कौन सा सेंटेंस में आ गया, तो ये अफर्मेटिव में आ गया। इसी का निगेटिव बनाते हैं, तो इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे अब डॉट नहीं, अब समझ में आ गया कि डिड कहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे तो सोचना क्या है, डिड हमेशा यूज करना, चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल हो, सभी के साथ जो है डिड हमें लगाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं, डिड के पास नोट भी लगाना है क्योंकि निगेटिव हम लोग को करना है। तो डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अब सही हो गया। ठीक है, ये हमारा सही होगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव करना है, सिर्फ डिड लगाने से ही नहीं होगा, नोट भी लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। फिर इंट्रो निगेटिव के लिए इंट्रो निगेटिव के लिए हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। WH क्वेश्चंस देखते हैं सब, उसके बाद WH क्वेश्चंस अफर्मेटिव, WH क्वेश्चंस अफर्मेटिव के लिए। तो WH क्वेश्चंस प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा अफर्मेटिव के लिए। और WH क्वेश्चंस निगेटिव के लिए जो है हम लोग लिखेंगे WH क्वेश्चंस प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ये हम लोग लेंगे। तो आप लोग जो है ना कमेंट कर रहे थे कि सर WH क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, तो व्हाट, हु, whom, हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक है। ये जो आपका है ये सभी आपका यानी WH से संबंधित जितने भी वर्ड बनते हैं, तो वो नहीं जो आपका क्वेश्चन मार्क का सिंबल के साथ आता है, तो ये आपका होता है, ठीक है। यही आपका होता है WH क्वेश्चंस, इसी को कहा जाता है जिससे मतलब क्वेश्चंस पूछने का काम किया जाए। जैसे वह कहाँ से आ रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह कैसा है, तुम कैसे हो, या फिर तुम कौन हो, तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो। तो मतलब कुछ भी क्वेश्चंस मतलब कुछ भी पूछे तो उससे यह पता चले कि वह हमसे प्रश्न कर रहा है। तो प्रश्न करने का जब बोध हो और जिस शब्द से वह बोध हो तो उसी को WH क्वेश्चंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये ऐसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट किया तो उन्हीं के पे जो है बेसिस पे यहाँ पे बतला दिए, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लिए, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सिंपल पास्ट में हम लोग आप लोग को बोले थे सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में क्या होगा, नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन या एडजेक्टिव प्लस या है, ई है या ये है, ठीक है। ये या ई और ये है तो नहीं होगा, है नहीं होगा, या है, ये है और ये है, इस तरह का रहेगा। और नाउन रहेगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, इसका होगा नाउन, नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन या एडजेक्टिव प्लस वाज, या वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम लोग लेंगे। नाउन को प्लस वाज या वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पे जो है ये सेंटेंस लेकर हम लोग बनाएंगे। जैसे कभी कभी जो है नाउन या एडजेक्टिव जो है यह आपका लास्ट में भी यूज हो सकता है एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो देयर का यूज करते हैं, देयर, ठीक है। हमेशा देयर का यूज करेंगे और उसके बाद वाज या वर्ड प्लस नाउन या एडजेक्टिव हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो इस तरह से जो है आपको वहां पे बनाने हैं। तो इस यहाँ पे जो है आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट को जो है रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी हर तरह का सॉल्यूशंस जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे पूरा किया जाएगा, ठीक है। या फिर इसको बनाने का स्ट्रक्चर्स हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, या में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नाउन एंड एडजेक्टिव। तो वही बोल रहे हैं कि अगर नाउन या एडजेक्टिव को हम लोग बाद में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यानी नाउन और एडजेक्टिव उसको हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे भी ले सकते हैं। तो इसको जब नाउन में सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे तो क्या आएगा, तो जिरंड आएगा। जिरंड का ही हम लोग प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। जिरंड का प्रयोग करेंगे नाउन के रूप में, अगर सब्जेक्ट के रूप में हम लोग कर रहे हैं तो, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग कर सकते हैं, मतलब उसको नाउन या एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। वो डिपेंड करेगा कि जो आपका सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस है वो किस तरह से पूछा गया है, क्या आपका सिंपल सेंटेंस है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, आपकी सॉल्व की जाएगी प्रॉब्लम को। चलिए इसको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, नहीं लिखे हैं तब वीडियो को पॉज करके। और अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है। पास्ट टेंस को ही
तो उसमें देखेंगे सेकेंड टाइप्स है पास्ट टेंस का, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो इसको जो है पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो जो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता है यह क्या दिखलाता है, तो ये दिखलाता है कि कोई टेंस जो कोई काम है वो पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, और पास्ट में चल रहा था, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में चल रहा था, तो उसको बतलाता है। जैसे एग्जांपल्स, वह किक मूवी देख रहे थे, ठीक है, या हम लोग किक मूवी देख रहे थे, यानी जो देखने का काम था वो चल रहा था पास्ट में ही, वह वर्तमान में अभी नहीं चल रहा है लेकिन कुछ समय पहले तक वो चल रहा था, ठीक है। तो जैसे इसको पहचानने का नियम क्या है, तो वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। स्ट्रक्चर्स क्या होगा, जब ये एक सेंटेंस है तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया हम लोग यानी वी, वाज या वर्ब, तो अब हम लोग यूज कहाँ से करेंगे कि वाज का यूज कहाँ पे करना है और वर्ब का यूज कहाँ पे करना है। तो वाज हम लोग सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ वर्ब का, तो यहाँ पे वी जो है प्लूरल का बोध कराता है, तो बी वर्ब। किक देख रहे थे, ठीक है, तो किक क्या है, मूवी है, एक मूवी का नाम है किक, ठीक है, यानी वाचिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाचिंग किक, ठीक है, वाचिंग यहाँ पे लिखेंगे, सीइंग नहीं लिखेंगे, देखने का मतलब यहाँ पे सी भी होगा लेकिन सी नहीं लिखेंगे, वॉच मतलब भी देखना होता है, तो यहाँ पे मूवी के सेंस में हम लोग वॉच का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे आप लोग कहीं पे भी या नोट पॉइंट में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, कौन सा सेंटेंस में हो गया, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के तौर पे हम लोग इस तरह का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। फिर निगेटिव आपका सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रो निगेटिव में वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। WH अफर्मेटिव में WH क्वेश्चंस प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चंस निगेटिव में WH क्वेश्चंस प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टेंस के बारे में जानेंगे। चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। सो नाउ इसको इरेज करते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को जो है ना शेयर करते रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे और तो हमें एक अंदर से मोटिवेशन मिलती है और उससे आपकी ही हेल्प की जाएगी, ठीक है। इस मोटिवेशन से एक एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का यूज आपके भले के लिए जो है हम लोग करेंगे। अभी तक जो है इसका नोटिफिकेशंस आया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग में से कई सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि सर सिलेबस प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो सिलेबस के लिए जो है डियर प्रीवियस ईयर जो है हमने वीडियो बना दिया था, उसको कम्युनिटी पोस्ट में जो है पोस्ट कर दिया गया है, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में वीडियो का पोस्ट कर दिया गया है, तो आप उस वीडियो को जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो में आपको सिलेबस बताया गया है कि कौन कौन से सिलेबस है। अगर वहाँ से भी समझ में नहीं आता है तो आप प्रीवियस ईयर्स का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है BCC बोर्ड का, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे BCCLE, ठीक है, BCCLE का एक प्रोस्पेक्टस का वहाँ पे आपका सेक्शंस आएगा, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस के सेक्शंस में आप BCCLE जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है उसका जो प्रोस्पेक्टस है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वो प्रोस्पेक्टस जो होगा वो प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है, क्योंकि नया जो अभी फॉर्म का कोई अपडेट आया नहीं है तो नया आपके पास सिलेबस नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का आपका रहेगा, उसे डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको जो है सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से उस सिलेबस को देख लेंगे। और ऐसे भी जब तक हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक आपको सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका हर एक पॉइंट हम वही चीज़ बतलाएंगे जो आपके सिलेबस में है और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ सिलेबस में रहने से ही नहीं हो जाता है, जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो
वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी जो है हम तो पहले स्टार्ट कर दिए थे इसलिए आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे पढ़ने के लिए उनके पास तो टाइम कम होगा, या फिर जो सोच रहे होंगे कि फॉर्म आएगा तब पढ़ेंगे, तो फॉर्म आने के बाद आपके पास कितना टाइम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 महीना के अंदर जो है आपका एग्जाम्स ले लिया जाता है, और मिनिमम 1 महीना आपको टाइम दिया जाता है। तो 1 महीना में आपको जो है उतना वास्ट सिलेबस कवर करना है, तो इसलिए जो है आपको पहले से हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एग्जाम काउंसलिंग जैसे ही खत्म हुआ, काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपका स्टार्ट कर दिया गया है क्लास। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए थे काउंसलिंग के बाद, सोचे कि बाद में ज्वाइन करेंगे फॉर्म आने के बाद, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। आपको अगर लेना है, आपको एडमिशन लेना है लैटरल एंट्री से बीटेक कोर्स के लिए बिहार के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, और जिस ब्रांच को आप चाहते हैं उस ब्रांच में आप लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, पहले जो होती थी पढ़ाई उसके अनुसार आपको उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब और ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है कॉलेज भी बढ़ा है, तो जब कॉलेज बढ़ा है तो हो सकता है कि सीट भी बढ़ेगी। तो अगर सीट बढ़ेगी तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे बीटेक करने के लिए, लैटरल एंट्री से बीटेक करने वाले स्टूडेंट, उनका भी जो है नंबर बढ़ेगा। तो नंबर जब बढ़ेगा तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, और जब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा तो इस बार तो आपका 100 मार्क्स जो भी लाए थे, या 100 मार्क्स के अंदर जो भी कैंडिडेट लाए थे उनका हो गया था, लेकिन इस बार जो 2020 में यानी 2020 में जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें हम आई थिंक कि जो 120 के आसपास लाएंगे मार्क्स, ठीक है, उनका ही सिलेक्शन हो पाएगा, या उसके नीचे इतना तक आएगा तो ही हो पाएगा। मिनिमम जो है इस बार निगेटिव भी जिनका गया था, -15 या -10 या -1, उनका भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ये किसी काम का थोड़ा सिलेक्शन होता है कि सिलेक्शन हो गया लेकिन जो मनचाहा ब्रांच है वो ना मिले, तो फिर प्रॉब्लम है, ये तो दिक्कत है ना। इसीलिए जो है मार्क्स आपको अच्छे लाने हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, तब जाकर जो है, और रैंक भी आपको अच्छा लाना है। मार्क्स अच्छा रहेगा तो ही आपका रैंक अच्छा रहेगा, अगर मार्क्स आपका अच्छा नहीं रहेगा तो रैंक भी आपका अच्छा नहीं आ पाएगा। तो आपको मार्क्स के अच्छा लाना होगा, और अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के जो है आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एक चीज और, आप में से जो है कुछ ही स्टूडेंट हैं जो रेगुलर हैं, 1-2 स्टूडेंट, बाकी सब आते हैं 1-2 दिन देखते हैं, कमेंट करते हैं, और कमेंट का अगर रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं तो आप भाग जाते हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं कीजिए, अगर रेगुलरिटी आप बनाए रखेंगे तो ही जो है आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे कोई भी टीचर्स हो, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा गाइड ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, और हम वैसे भी टीचर नहीं है, हम अभी एक तरह से कह सकते हैं ट्रायल पे हैं, ठीक है। आप लोग को अच्छे वर्क करने के लिए सजेशंस हम दे सकते हैं, ठीक है। आपको प्योर हम नहीं बतला सकते, क्योंकि हमारा भी कुछ पर्सनल काम है, हमें भी वो पर्सनल काम भी करना जरूरी है, ठीक है। मुझे हमेशा यूट्यूब पर रहने में कोई बेनिफिट्स थोड़े है, हमें लगता है, हम बस सोचते हैं, हमारा ये थिंकिंग है कि जो नॉलेज हमारे पास है वो किसी को दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए जो है आप लोग के लिए जो है थोड़ा बहुत मेहनत करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। नहीं तो हमारा पर्सनल काम ही इतना ज़्यादा है कि वीडियो बनाने का फुर्सत उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन टाइम निकाल कर जो है बनाते हैं। आप लोग बच्चों को हेल्प करते हैं, जिनको लगता है, जो लोग चाहते हैं वो लोग देखते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो अपना चले जाते हैं। तो इसमें किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है कि हाँ भाई बैठ के हो और मेरा वीडियो तुम देखो, नहीं देखना है मत देखो, और देखना है तो भाई रेगुलर देखोगे तो ही होगा, और नहीं तो 1-2 दिन देखोगे और फिर भाग जाओगे और कहोगे कि उस सर जो थे वीडियो बनाया था और देखे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यार रेगुलरिटी रहेगा तो निकल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। और आप हमेशा कमेंट करते हो कि वेस्ट बुक पे वीडियो बनाए, तो कितना वेस्ट बुक होगा, कोई एक बुक ही पार्टिकुलर अगर आप लेकर पढ़ेंगे, कोई भी बुक जो है वो अपने आप में बेस्ट होता है, बशर्ते वो डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है वो स्टूडेंट कैसा है, वो खुद में बेस्ट है या नहीं है। अगर वो खुद में बेस्ट रहेगा तो कभी भी बुक बेस्ट नहीं खोजेगा, ठीक है।
कोई भी बुक अगर उसे मिल जाएगा तो उसे बेस्ट तरीके से अगर पढ़ा जाए तो हमेशा बुक वेस्ट ही रहता है, कोई भी बुक खराब नहीं होता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में लेक्चर ज़्यादा हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या ऐसा होता है, तो वैसा टेंस जो यह दिखाए कि कोई काम जो है पास्ट में ही हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, यानी काम जो है पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसे हम लोग पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको जो है 2 स्टेप्स में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको जो बनाते हैं हम लोग 2 स्टेप्स में बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप्स और सेकेंड स्टेप्स। तो क्यों फर्स्ट स्टेप्स और सेकेंड स्टेप्स में बनाते हैं, क्योंकि इसमें आपको एग्जांपल्स इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर को आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, आपको सेंटेंस क्या मिलेगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या फिर आपको मिलेगा आपके आने से पहले वह जा चुका था। यानी आने का काम और जाने का काम दोनों जो है पास्ट में ही खत्म हो चुका है। ठीक है, दोनों काम पास्ट में ही खत्म हो चुका है। तो इस कंडीशंस में जो है हम लोग 2 स्टेप्स में बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब प्लस चुका था, चुकी थी या चुके थे। ठीक है, और ये पहचानने का नियम था। ठीक है, और सेकेंड स्टेप्स को जो पहचानने का नियम है वो क्या है, तो उसमें है कि वर्ब प्लस या था, ये थी, ये थे, या फिर उसमें भी चुका था, चुकी थी, चुके थे हो सकता है। तो इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब प्लस या था, ई थी या ए थे, इस तरह का जो है आपका लगा हुआ हो, तो हम लोग पहचानने में जो है सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब प्लस चुका था, चुकी थी, ये रहेगा तो हम लोग पहचान पाएंगे। जैसे आपके आने से पहले वह जा चुका था, तो यहाँ पे क्या था, चुका था, तो चुका था ये आ गया, या उसमें सेकंड स्टेप में भी हमारा चुका था आ गया। तो इस कंडीशंस में, लेकिन अब इसको बनाएंगे कैसे, तो अगर फर्स्ट स्टेप्स को हम लोग बनाए तो फर्स्ट स्टेप्स में हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं, सब्जेक्ट प्लस हेड या वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट स्टेप्स को बनाने के लिए था। 2 तरीके से हम लोग बना रहे हैं ना, एक फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप्स में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हो गया, तो इसका एग्जांपल्स हो सकता है आपका, एग्जांपल्स वह सो चुका था। ठीक है, वह सो चुका था, तो ही हैड स्लीप। ठीक है, ही हैड स्लीप, यानी वह सो चुका था। ठीक है, इस तरह से। तो ये फर्स्ट स्टेप यानी पहला तरीका हुआ। दूसरा आपका हो सकता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या उसके आने से पहले वह जा चुका था, या फिर पुलिस के आने से पहले जो है चोर भाग चुका था। तो ये सेकेंड स्टेप्स में बनेगा। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो सेकेंड स्टेप्स जो सेकेंड आपका तरीका है उसमें जो है आपका डबल सेंटेंस नजर आएगा। क्या आएगा, डबल सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। कैसे, उसके आने से पहले वह जा चुका था। ठीक है, यानी यहाँ पे आने का काम और जाने का काम दोनों इंस्टेंटली हो रहा है, तो 2 सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में एक ही सेंटेंस था, लेकिन सेकेंड स्टेप में डबल सेंटेंस रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, इसको बनाने का स्ट्रक्चर्स होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो फर्स्ट सेंटेंस के लिए हो गया। और सेकेंड सेंटेंस के लिए क्या था, पहले कोई भी काम जो होगा पहले उसमें लगा रहेगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या पुलिस के आने से पहले जा चुका था। तो यहाँ पे हमेशा जो है आपको V4 लगेगा। क्या लगेगा, V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस
V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। जैसे पुलिस के आने से पहले जो है चोर भाग चुका था, द पुलिस हैड कम। ठीक है, द पुलिस हैड कम, द पुलिस हैड कम बिफोर thieves gone, या फिर रन अवे, रन अवे। ठीक है, यानी पुलिस के आने से पहले, यहाँ पे हैड लगेगा ना, हैड। ठीक है, द पुलिस हैड कम बिफोर थीव्स रन अवे, यानी पुलिस के आने से पहले थीव्स जो है चोर जो था वो भाग चुका था। यहाँ पे बिफोर की जगह पे जो है हम लोग आफ्टर भी लगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। ठीक है, या पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया था। ठीक है, याद था, यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से जो है हम लोग बनाएंगे। तो ये आपका जो भी सेंटेंस बताया ये आपका क्या बना, तो ए अफर्मेटिव बना। ठीक है, और इसी में अगर निगेटिव बोले तो हैड के प्लस बाद नोट, और यहाँ पे हैड के बाद नोट लग जाएगा, और कुछ भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा। तो उसे भी आप लोग लिख लेंगे, किसी तरह का डाउट यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए। चलिए, तो वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है उसे हम लोग देख लेते हैं। पहले से जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। तो निगेटिव यहाँ पे लिखेंगे। दो स्ट्रक्चर्स आपका बनेगा, मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो आपका यह स्ट्रक्चर्स होगा, दूसरा होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स आपका हमेशा यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, और फिर इंट्रोगेटिव के लिए देखेंगे। इंट्रोगेटिव के लिए देखेंगे तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। और दूसरा होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एक ये होगा। फिर इंट्रो निगेटिव के लिए, ठीक है, इंट्रो निगेटिव के लिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। या फिर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर ये आपका होगा। हमेशा दो स्ट्रक्चर्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो स्टेप्स था। एक में एक ही सेंटेंस अगर रहेगा तो पास्ट परफेक्ट भी हम लोग थे, और एक था डबल सेंटेंस के साथ पास्ट परफेक्ट रहेगा तो कैसे बनाना था। तो दो हम लोग देखे थे, तो दो आपको यहाँ पे मिल रहा है। फिर WH क्वेश्चंस अफर्मेटिव के लिए, ठीक है, WH क्वेश्चंस प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, एक तो ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा WH क्वेश्चंस प्लस
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे है। तो ये आपका मिल गया। इसी में अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव, अब WH क्वेश्चन निगेटिव रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे, ये हेड के बाद, ये हेड के बाद निगेटिव यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे नोट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हेड के बाद नोट और यहाँ पे हेड के बाद नोट, बाकी आपका सेम टू सेम रह जाएगा। तो ये निगेटिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव के लिए WH क्वेश्चंस निगेटिव के लिए। और भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं ना? चलिए, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको बाद में उतार सकें और आपके लिए बेहतरीन और भी हम लोग देखेंगे। तो क्या यहाँ आज के लिए यहीं पे छोड़ दिया जाए कि और भी आगे बताया जाए? चलिए आगे देख ही लेते हैं, उसके बाद ही आज पास्ट खत्म ही कर देते हैं। उसके बाद ही जो है अगला दिन हम लोग फ्यूचर स्टार्ट करेंगे और अगला दिन जो है फ्यूचर्स पूरा खत्म कर लेना है, चाहे जितना टाइम लग जाए। और उसके बाद कुछ एरर हम लोग देखेंगे सेंटेंस के टेंस के साथ, टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह का एरर हो रही है वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आज नहीं, अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो इसको मिटा दिए और तब तक आप लोग शेयर कर दिए ना दोस्तों लोगों को, जो लोग आपके फ्रेंड्स सर्कल में हैं जो कि चाहते हैं बीटेक करना, लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक करने के बाद, तो वो लोग के लिए वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो टेंस है यह दिखलाता है कि कोई भी काम जो है पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कंटिन्यू रहते हुए कुछ देर पास्ट में कंटिन्यू रहा और फिर खत्म हो गया। जैसे वह गाना गा रहा था, ठीक है, वह गाना गा रहा था, यानी जो गाने का काम हुआ वो पास्ट में कुछ समय तक, ठीक है, कुछ देर तक, या हो सकता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए वो कंटिन्यू रहा, लेकिन वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है। जैसे वह साल भर से गाना गा रहा था, ठीक है, इस तरह का। तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने का नियम है, आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब प्लस था, रहा था, या ती, रही थी, या ते, रहे थे, इस तरह का अगर देखने को मिले, या फिर रहा था, रही थी, रहे थे फिर सिंपली मिल जाए, तो भी हम लोग कहेंगे कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। या फिर इसको हम लोग एक और नाम से कहेंगे, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है? तो इसको बनाते हैं हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो भी टाइम के लिए वो कंटिन्यू रहा हो पास्ट में, वो टाइम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो है एग्जांपल्स के तौर पे ले सकते हैं, वह 4 दिनों से गाना गा रहा था, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 4 days, ठीक है। 4 दिनों से जो है वो गाना गा रहा था, यानी काम करना क्या था, तो गाना गाने का, और कब खत्म हुआ, तो 4 दिन पहले ही 4 दिनों से गा रहा था, लेकिन वो खत्म भी हो चुका है, यानी अभी कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। अब ये जो है सेंटेंस, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के तौर पे बनाएं,
अब निगेटिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे तो वो देखते हैं। तो निगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर्स। फिर इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर्स होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है इंट्रो निगेटिव के लिए इंट्रो निगेटिव तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। तो ये हो गया आपका WH क्वेश्चंस के लिए भी जो हम लोग देखेंगे, इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब आजकल जो है सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप में ही देख रहे होंगे। तो ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट करने का फीचर्स तो आपको पता होगा। खैर अगर नहीं पता हो तो आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए एट अ टाइम, और जो नोट्स आप लोग बनाएंगे कॉपी में उस नोट्स को जो है पर डे रिविजन्स जरूर डालेंगे। और एक चीज़ आपको जो है बतला देते हैं कि आपको कुछ दिनों के लिए जो है क्लास नहीं होगा, उस दिन में आपको क्या करना है तो रिवीजन सिर्फ करना है। ठीक है, वो डेट जो है आने वाले समय में आपको बतला दिया जाएगा कि कब से कब तक जो है आपकी क्लास नहीं होने वाली है। ठीक है, ताकि आप जो है उस ड्यूरेशंस में रिविजन्स कर सके। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया जाएगा कि दैट्स द टाइम इज फॉर रिविजन्स। ठीक है, जो भी अभी तक वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को देखिए, या फिर आप जो नोट्स आप बनाए हैं उस नोट्स को पढ़िए, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम्स को अगर क्रैक करना हो तो रिविजन्स मस्ट है। ठीक है, रिविजन्स होगा तो ही होगा। तो देखिए अब जो है सिलेबस हमारे पास क्या है तो अब कम है, अब हमारे पास ज़्यादा है नहीं। अब जो है हमें क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, यही काम हमारे पास जो है बच गया है। तो क्या है, अब टेंस लगभग ये है, फ्यूचर खत्म होगा और उसके बाद थोड़ा बहुत एक कंजक्शंस बता देंगे। एंटो और साइनो तो सप्ताह में 2 दिन चलेगा ही, एक सप्ताह एंटो तो एक सप्ताह साइनो। तो उसी बेसिस पे जो है आपको वर्क करना है और उसी तरह से जो है आपको समझना है। तो वो आपका कंटिन्यू रहेगा एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। लेकिन और बाकी जो क्लासेस होती है, क्योंकि अब जो है खत्म हो चुका है, तो आपको रिविजन टाइम्स ही जो है आपको बच जाएगा। तो आपको बीच बीच में जो है आकर आपको मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये उतार लिए। चलिए, कभी कभी जो है ना भाषण सुनते सुनते उतार लिया भी कीजिए। शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को सोशल मीडिया पे, अपने जो भी प्लेटफॉर्म जो कि चलाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो सोशल मीडिया आप लोग चला रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उतना ही चलाइए जितना कि आपके हित के लिए हो। ठीक है ना, और अभी जो है अगर आपका एक बार निकल गया तो आपको फिर वहाँ पे चलाते रहिएगा सेमेस्टर्स में, क्योंकि सेमेस्टर 6 महीने का रहता है, तो 1 महीना काफ़ी है पढ़ाई के लिए और बाकी दिन मस्ती। नहीं, ऐसा नहीं। जब तक आपकी लक्ष्य आपके कदमों में ना आ जाए, ठीक है, जब तक आप उसे हासिल ना कर लें तब तक जो है कभी नहीं रुकिए, उसको पाते रहिए, चलते रहिए चलते रहिए। कभी ना कभी तो वो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथा रोज, जब भी टाइम मिलेगा उसके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कभी तो वो अंत होगा ना, हमेशा तो नेक्स्ट होगा नहीं, तो वो कभी ना कभी आपको जो है मिल जाएगी। चलिए, तो WH अफर्मेटिव हम लोग बात कर रहे थे। तो WH क्वेश्चंस अफर्मेटिव के लिए जो है क्या स्ट्रक्चर्स होगा, तो WH क्वेश्चंस प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस
विन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सीन्स प्लस टाइम, ये आपका हो गया। और WH क्वेश्चंस निगेटिव के लिए जो है यहाँ पे WH क्वेश्चंस प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस विन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सीन्स प्लस टाइम, जो भी टाइम आपका दिया हुआ हो, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, डजेंट मैटर, बट टाइम यहाँ पे हमें डिनोट करना होगा कि कितने दिनों से वो काम हो रहा है या कब से हो रहा है। कोई एक पर्टिकुलर जो होना चाहिए ना कि पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, तभी तो हम लोग बोल पाएंगे कि वो पास्ट में कंटिन्यू था और पास्ट में ही खत्म हो चुका है। हम लोग अब फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। तो फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल के बारे में। तो इसमें क्या जानते हैं कि कोई भी काम या कोई भी एक्शंस जो है वो फ्यूचर्स में घटी हो या घटने वाली हो, तो उस घटना को जो है हम लोग फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। तो फ्यूचर टेंस को जो है 4 पार्टों में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? तो वैसा काम या वैसा एक्शन जो फ्यूचर्स में होने की संभावना है, ठीक है, जो होने की संभावना है, ठीक है। जैसे मैं आऊंगा, यानी आने का जो काम है वो फ्यूचर में वो आएगा, कब आएगा ये डिफिनिट नहीं है, लेकिन आएगा वो ये है, फिक्स है कि वो आएगा, लेकिन कब आएगा ये जरूरी नहीं है। तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो फ्यूचर इंडेफिनिट को जो है पहचानने का नियम है यहाँ पे कि वर्ब के साथ गा है, गी है, गे है, अगर लगा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग समझेंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और उसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखे हैं मैं आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस है मैं आऊंगा, तो इसको हमने बनाया आई शैल कम एंड आई विल कम। दोनों सेंटेंस जो है यहाँ पे हमारा सही है, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति सामने वालों को जो बता रहा है कि मैं आऊंगा, तो वो जो बता रहा है क्या वो कंफर्म है या कंफर्म नहीं है, मतलब उस किस कंडीशंस में वो बोल रहा है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटेंस हम लोग शैल का यूज करेंगे या विल का यूज करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसे जनरली शैल का प्रयोग आई और वी के साथ हम लोग सिर्फ करते हैं, ठीक है। किसके साथ? आई और वी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। और विल का प्रयोग हम लोग करते हैं सेकंड पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के लिए, यानी यू, वी, दे, आर, ये सब के लिए जो है हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आई और वी के साथ भी हम लोग विल का प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ भी हम लोग शैल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हमें कन्फर्मेशन दिखाना हो, तो जो यूजेस जो नॉर्मल यूज है उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो हमारा जो वाक्य है वो कन्फर्मेशंस को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और एक चीज और, कभी कभी जो है शॉर्टकट आप लोग को बोला जाता है डू नोट का, ठीक है। डू नोट का शॉर्टकट क्या होगा? तो डोंट होता है। उसी तरह यहाँ पे शैल, ठीक है, शैल का शैल प्लस नोट अगर लिखाना है तो साइलेंट नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, साइलेंट नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? साइलेंट नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? तो सैंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ये गलत होता है, अगर ये लिख रहे हैं तो गलत होगा, लिखा जाएगा सैंट, ठीक है। और उसी के जगह पे विल प्लस नोट को विलेंट नहीं लिखा जाता है। ये अगर विलेंट लिख रहे हैं तो ये हमारा गलत होगा, विलेंट नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? तो वोंट लिखाएगा, ठीक है। ये लिखा जाता है शॉर्टकट में, लेकिन ये हम लोग को अभी उतना समझना जरूरी नहीं है, ये हमारे लिए बेसिक
प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो है ये स्ट्रक्चर समझना, और उससे सेंटेंस हम लोग किस तरह से बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, वो हमारा बेसिक यहाँ पे नीड है और जरूरत है, हमें समझना है। ओके, तो निगेटिव, ये हमारा कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वांट और शांट का भी यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन के तौर पे स्पीकिंग करने के लिए जो है हम लोग वांट और शांट का यूज करेंगे, लेकिन अगर लिखना हो तो शैल नॉट और विल नॉट लिखेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आएगा एज कंपेयर टू सेंट और वांट के अपेक्षा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में जो है शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर्स होता है। और इंट्रोनिगेटिव के लिए जो है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन अफर्मेशंस के लिए जो है अफर्मेटिव के लिए WH क्वेश्चन शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH क्वेश्चन निगेटिव के लिए WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसे बाद में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, चलिए तो इसे मिटाते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे का टेंस हमारा क्या है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए स्ट्रीमिंग को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त यहाँ पे वॉच कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे बेनिफिट्स हो सके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की आप हेल्प करेंगे उतनी ज़्यादा हमें जो है संतुष्टि मिलेगी और हमें एक अंदर से एनर्जी मिलेगा कि नहीं, हम जो बतला रहे हैं वो इतने स्टूडेंट देख पा रहे हैं और उनसे वो नॉलेज गेन पा रहे हैं जो हमें प्रोवाइड करना चाहिए वो। ठीक है, ताकि उससे हमें यह पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं। और ये तो नेक्स्ट है फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट क्या है? फ्यूचर इम्परफेक्ट। तो जो फ्यूचर इम्परफेक्ट है इसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात आती है कि इसको पहचानेंगे कैसे, कौन सा सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो इसका पहचानने का नियम है आइडेंटिफाई करने का वर्ब प्लस ता रहेगा। ठीक है, ता रहेगा या रहेगा सिर्फ लिख लीजिए, रहेगा, रहेगी या रहेंगे। इस तरह का अगर वर्ब के साथ लगा हुआ हो तो जैसे एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे कह सकते हैं वह गाना, वह गाना गाता गाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे, तो स्ट्रक्चर्स होता है, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर्स होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है हमारा बनाने का नियम होता है, स्ट्रक्चर्स होता है जिसके बेसिस पे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बनाएंगे ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। जो काम हो रहा है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में वो क्या होता है कि कोई काम जो है वो होगा फ्यूचर में, लेकिन वो होता ही है, मतलब वो फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में कंटिन्यू है। ठीक है, वो रुका नहीं, मतलब जो फ्यूचर्स में काम होगा वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कब तक कंटिन्यू रहेगा ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इसका निगेटिव हम लोग बनाएंगे इस तरह से सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस
वी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनाएंगे हम लोग निगेटिव। ठीक है, इस तरह से जो हम लोग निगेटिव बनाएंगे। फिर इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। और इसका इंट्रो निगेटिव बनाना हो, इंट्रो निगेटिव, तो क्या करेंगे, इसका जब इंट्रो निगेटिव बनाना हो तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा यहाँ पे है। फिर WH क्वेश्चंस अफर्मेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, सेल या विल, WH क्वेश्चंस पहले लगाएंगे ना, WH क्वेश्चंस प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बनेगा। इस तरह से बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे। और WH क्वेश्चंस अगर निगेटिव बनाना हो, ठीक है, निगेटिव में, तो इसको बनाएंगे WH क्वेश्चंस प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर्स हो गया। इस स्ट्रक्चर्स का बेसिस पे जो है हम लोग बनाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और रिवाइज करेंगे। इस पे बेसिस आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, कोई भी बुक उठाकर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से जो है आपको यहाँ पे वर्क करने हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाते हैं और इसके आगे जो है हम लोग देखने वाले हैं। ना और आप लोग जो है ना शेयर करते जाइए और रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जो भी आप प्रीवियस जो इतने वीडियो बनाए हैं आपके लिए, उन सभी का प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि 100+ वीडियो जो है होने वाला है। ठीक है, तो जब 100+ वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, यानी 100 दिन आपको यहाँ पे जो है लगभग लग गया है हमें बनाने में, तो 100 दिन का मेहनत 100 मिनट में ख़त्म नहीं कर दीजिए, उसको रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेहतर और आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सो नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इसे हम लोग फ्यूचर नॉन प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने का क्या होता है, कैसे करते हैं, तो वर्ब प्लस चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे, इस तरह का अगर लगा हुआ हो वर्ब के साथ, तो हम लोग कहेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो आता है वो सेंटेंस। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे कह सकते हैं कि वह सोने जा चुका होगा, क्या लिखेंगे, वह सोने जा चुका होगा। ठीक है, वह सोने जा चुका होगा, तो जो काम हो रहा है वो फ्यूचर में होने की संभावना है, लेकिन वो जो काम है वो फ्यूचर में ही खत्म भी हो जाएगा। जैसे वह सोने का काम जो है फ्यूचर में करेगा, लेकिन सोने जाएगा, लेकिन वह सो चुका होगा, ये अगर बाद में हम लोग देखेंगे तो वो सो चुका होगा। यानी जो काम हो रहा है वो फ्यूचर में ही हो रहा है और फ्यूचर में ही खत्म भी हो रहा है। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, तो स्ट्रक्चर्स बनाने का होगा सब्जेक्ट प्लस
शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बनाने का नियम है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, ही विल हैव gone to sleep, ठीक है, यानी वह सोने के लिए जा चुका होगा। इस तरह से जो है हम लोग बनाएंगे। या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वह मार्केट या बाजार जा चुका होगा, he will have gone to market, इस तरह से बनाएंगे। तो इसका ये हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में देखें। अब इसका अगर निगेटिव बोला जाए कि निगेटिव बनाइए, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट, नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ओके, और इसका इंट्रोनिगेटिव अगर बोले, इंट्रोगेटिव अगर बोले बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे, तो शैल प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाएंगे। फिर इंट्रो निगेटिव अगर बनाने कहे, इंट्रो निगेटिव, तो बनाएंगे शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, फिर WH क्वेश्चंस अफर्मेटिव रहेगा, तो कैसे बनाएंगे, WH क्वेश्चंस प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से जो है हम लोग बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है WH क्वेश्चंस निगेटिव हो, तो कैसे बनाएंगे, WH क्वेश्चंस प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से जो है हम लोग बनाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर्स हुआ, इसी बेसिस पे जो है आपको बनाने हैं। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है हमारा बच गया था, तो उसी को जानेंगे। तो ये क्या है, तो देखिए इसको कैसे कोई काम जो है फ्यूचर्स में हो रहा है, ठीक है, होने की संभावना है फ्यूचर में, और कितने टाइम के लिए होगा वो टाइम भी जो है हमें मतलब एग्जैक्ट पता हो कि इतने देर के लिए जो है फ्यूचर में वो काम होगा, तो उस टेंस को जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं। सो इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहचानेंगे यूं कि भर प्लस रहेगा रहेंगी या रहेंगे, या फिर भर प्लस ता रहेगा ता रहेगी ता रहेंगे, इस तरह का अगर देखने को मिलेगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि जो सेंटेंस हमें देखने को मिल रहा है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। लेकिन उसको बनाएंगे कैसे, तो उसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस श्योर या सिंस प्लस टाइम। लेकिन यहाँ पे एक चीज चेंजिंग है, हम लोग ने प्रेजेंट और पास्ट में देखें कि फोर और सिंस ही लगता है, लेकिन फ्यूचर्स में फोर और सिंस यानी सिंस को रिप्लेस करके क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। याद रखेंगे, इसमें सिंस को रिप्लेस करके फ्रॉम लगाया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, कभी भी आप सिंस नहीं लगाएंगे, फ्यूचर टेंस का अगर बोध हो रहा हो तो हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो फ्रॉम का, यानी यहाँ पे सिंस की जगह पे क्या लिखा जाएगा, तो फ्रॉम लिखाएगा। ठीक है, फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल से कि वह सुबह से पढ़ता रहेगा, मतलब ये काम जो है पढ़ने का सुबह से होगा, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन वो पढ़ता रहेगा सुबह से। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। जैसे सिंस मॉर्निंग हम लोग यूज करते थे, तो यहाँ पे अब फ्रॉम मॉर्निंग हम लोग यूज करेंगे। ओके,
जहां जहां पे सिंस का यूज होता था वहां वहां पे हम लोग अब फ्रॉम का इसमें यूज करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, निगेटिव बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, इसका जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका मॉडर्न इंग्लिश में यानी आजकल के इंग्लिश में अगर हम लोग बात किया जाए, ठीक है, तो उतना यूज नहीं है, उतना प्रयोग हम लोग इसका नहीं करते हैं, ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। इस कारण से जो है इसके बारे में उतना डिटेल्स में समझना या जानना जरूरी नहीं है। लेकिन आप इस बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर्स निगेटिव का बना दिए तो आप इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH क्वेश्चन और आप लोग WH क्वेश्चंस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों बना सकते हैं। इतना आप कैपेबल जरूर हो गए होंगे देखकर समझकर। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, आपके जो है इस पे एक वीडियो बना दिया जाएगा स्पेशली कि हाँ इसमें दिक्कत हो रहा है सर, आप पूरा बतला ही दीजिए। ऐसे इसका यूज नहीं है तो उतना जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। सिंपली समझिए कि इसका जो अफर्मेटिव केस बनता है ये आपका पूछ देगा, इसका निगेटिव नहीं पूछेगा। जैसे ये नहीं पूछेगा कि वह सुबह से नहीं पढ़ता रहेगा, इस तरह से उतना नहीं पूछेगा। क्या वह सुबह से पढ़ता रहेगा, इस तरह से जो है क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए जो इसका यूज मॉडर्न इंग्लिश में नहीं किया जाता है। टेंस की कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे जो पास्ट काल था यानी जो हमारा पास्ट था, ठीक है, यानी भूत था, उसमें जो टेंस होती थी वो दो तरह की होती थी, एक प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस। दो ही टेंस पढ़ा जाता था, एक दो समय बीत गया वो और एक जो चल रहा है वो, जो आने वाला है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था, इसलिए जो है उसके बारे में नहीं पढ़ाया गया। लेकिन जो फ्यूचर टेंस है इसकी बात कब हुई तो 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी में जो है टेंस में जो है टेंस का जो चैप्टर है उसमें फ्यूचर टेंस को भी जोड़ दिया गया है। माने एक पहले से तो दो टाइप था लेकिन अब इसे जोड़कर 3 टाइप बना दिया गया, ओके। और जो फ्यूचर टेंस है, ठीक है, ये तो हमारा जोड़ा गया 17वीं शताब्दी में। और 17वीं शताब्दी में एक चीज और हुआ कि उसमें जो मॉडल वर्ब होते थे, कौन कौन से मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, मी, माइट, शैल, विल, ये सब जो है इसका प्रयोग सिर्फ फ्यूचर को दिखलाने के लिए किया जाता था, ठीक है। किसको दिखलाने के लिए, फ्यूचर को दिखलाने के लिए 17वीं शताब्दी से पहले, ठीक है। लेकिन अब मॉडल वर्ब का प्रयोग हम लोग मेन टेंस में भी किया जाता है, जैसे शैल, विल, फिर मॉडल वर्ब्स का और भी कहीं पे प्रयोग किया जाता है। तो मॉडल वर्ब का अब प्रयोग जो है कई जगहों पे किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले सिर्फ फ्यूचर को बतलाने के लिए ही जो है किया जाता था। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड, फील, लव, वांट, विश और डिजायर। ये जो आपको 5-6 वर्ड जो नजर आ रही हैं इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट हो या पास्ट हो उसके कंटिन्यूअस टेंस के साथ V4 के फॉर्म में नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है। V4 के फॉर्म में अगर यूज करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। जैसे मैं समझ रहा हूँ, एग्जांपल्स के तौर पर लिख सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ। तो ये कौन सा हुआ है, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का ये हमारा है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, जो मेन स्ट्रक्चर से वो है आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग मतलब मैं समझ रहा, ये लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई जो हमने आपको रूल बतलाई वो उसके अनुसार। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है कि प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम लोग V4 यानी वर्ब प्लस ING नहीं लगाएंगे इन दीज वर्ड्स के बाद। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, आई एम अंडरस्टैंड, हम लोग को भाई जब फॉर्म नहीं लगाना तो हम ये लिख सकते हैं, नहीं ये भी गलत है। हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ आई अंडरस्टैंड, आई
अंडरस्टैंड, ये हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा सही होगा। या फिर इस को हम लोग लिखेंगे आई एम गेटिंग लिखेंगे तब हमारा सही होगा। लेकिन अंडरस्टैंड लिखेंगे, आई अंडरस्टैंड लिखेंगे तो सही होगा, या फिर आई एम गेटिंग यानी मैं समझ रहा हूं तो सही होगा। लेकिन आई एम अंडरस्टैंडिंग या आई एम अंडरस्टैंड ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे इसी तरह यस्टरडे, लास्ट नाइट, प्रीवियस डे के साथ जो है हम लोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आता है, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हम लोग करें, पर ये हम लोग फिक्स है। जैसे यस्टरडे, प्रीवियस डे या लास्ट नाइट, इन सभी का जो है प्रयोग हम के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। जैसे वह कल आया था, ठीक है, वह कल आया था, इसका कैसे क्या बनाएंगे, इसके अनुसार अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे टेंस, कमेंट कीजिए बनाकर। वह कल आया था, तो इसको क्या बनाएंगे, क्या हम लोग ऐसे बनाएंगे, he had come yesterday, नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। he had came yesterday ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि yesterday के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। जब भी टेंस बनाएंगे तो पास्ट में रहेगा, तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो आई केम यस्टरडे, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा जो है सही हो जाएगा, आई केम यस्टरडे। ओके, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है हम लोग बनाएंगे, ठीक है। फिर आपका जो है जस्ट के साथ हैज या हैव का प्रयोग अगर कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट के साथ हैव या हैज का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा V2 नहीं होगा, ठीक है। हैज या हैव का प्रयोग अगर हम लोग कर रहे हैं तो V2 का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। या ऐसे देख लीजिए कि वह तुरंत आया, वह तुरंत आया, ठीक है, ये सेंटेंस है हमारे पास। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हैज जस्ट केम, या फिर इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, आई केम जस्ट, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे आई हैज जस्ट केम या आई केम जस्ट, ठीक है, इस तरह से लिखें। या फिर हम लोग लिखेंगे आई हैज जस्ट कम, तो इन तीन सेंटेंस में कौन सा सही होगा, तो ये भी हमारा गलत होगा, ये भी हमारा गलत होगा, तो सही कौन सा होगा, ये। जब हैज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, और हैज या हैव का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद या उस सेंटेंस में जस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस में जो भी वर्ब लगेगा वो हमेशा V1 ही लगेगा, याद रखेंगे, हमेशा V1 ही लगेगा, कभी भी V2 नहीं लगेगा, ठीक है। V2 का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। जैसे आई हैड जस्ट केम या आई केम जस्ट, इस तरह का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जब भी लिखेंगे तो आई हैड जस्ट कम, V1 का प्रयोग करेंगे। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट जो जस्ट है वो कैसा वर्क करेगा, तो मेन वर्ब के पहले आता है
और एक चीज और याद रखेंगे, जो भी मेन वर्ब होगा उससे पहले ही आएगा, उसके बाद भी नहीं आएगा। ये तो ऐसे ही कट गया, क्यों? क्योंकि मेन वर्ब के बाद आ रहा है और यहाँ पे मेन वर्ब के पहले आ रहा है, लेकिन ये V1 के फॉर्म में नहीं है, अपना नेचुरल फॉर्म में नहीं है, V2 फॉर्म में है। ठीक है, नेचुरल फॉर्म यानी सिंपली हम लोग क्या है V1 या V5 के फॉर्म में रहेगा तो, लेकिन ये है V2 में, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ये हमारा सही है क्योंकि ये अपना नेचुरल फॉर्म में V1 के फॉर्म में है। तो हैज के बाद जस्ट का अगर प्रयोग कर रहे हैं या फिर वर्ब उस सेंटेंस में जस्ट का प्रयोग किया जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, केम का यूज करेंगे। मतलब जस्ट के साथ हैज या हैव का प्रयोग करेंगे तो V2 कभी भी नहीं लेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि आज के लिए ये सेशंस कंप्लीट हो गया और टेंस आपको जो है अच्छा खासा समझ में आ चुका होगा। इस पे कुछ एरर्स हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, ताकि आपको और थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। तो आज के लिए अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर